नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाले और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। अखिलेश यादव इन्होंने इस वक्त ऐसा दांव चल दिया है जिसे सोचकर भाजपा परेशान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गोरखपुर से जब सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ने मैदान में उतरे तो अखिलेश यादव भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने उतर आए हैं। एक सीट नहीं, दो सीट से अखिलेश यादव विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। पहली सीट होगी आजमगढ़ की गोपालपुर और दूसरी सीट होगी मैनपुरी। यानी एक तरफ पश्चिमी यूपी को छोड़कर जो इलाका आता है अवध का, वहां मैनपुरी है, और दूसरी सीट आती है पूर्वांचल से, जहां से योगी आदित्यनाथ भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ऐसे इलाके से चुनाव मैदान में उतरे हैं जो पूर्वांचल का हिस्सा है। पूर्वांचल मतलब 21 जिले और विधानसभा की 130 सीटें। आजमगढ़ को अगर देखेंगे तो आजमगढ़ में जब 2017 के विधानसभा चुनाव हुए थे तब वहां से भाजपा को सिर्फ एक सीट मिली थी। यानी आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के लिए कितना मजबूत इलाका है इसे आप समझ सकते हैं। और गोपालपुर सीट की अगर बात करेंगे तो गोपालपुर सीट भी मुस्लिम यादव समीकरण के लिहाज से बहुत पेचीदा नहीं है। वहां करीब 68,000 के आसपास यादव वोटर है और इसी तरीके से मुस्लिम वोटर भी 40,000 के आसपास है। मतलब 1 लाख के करीब यहां पर मुस्लिम और यादव वोटर मिलाकर हो जाते हैं जो समाजवादी पार्टी की जीत की राह आसान करते हैं। और ओम प्रकाश राजभर भी इनके साथ हैं, तो मतलब 20,000 और राजभर वोटर जोड़ दीजिए तो अखिलेश के लिए रास्ता बहुत आसान नजर आता है। लेकिन सिर्फ बात गोपालपुर की नहीं है। विधायक तो वो बन जाएंगे लेकिन उनकी नजर है पूरे पूर्वांचल की घेराबंदी करने की। अखिलेश यादव रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोज वो पूर्वांचल की बात जरूर करते हैं और यही वजह है कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पूर्वांचल का इलाका भी चुना है। अब सवाल यह है कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ से लड़ते हैं तो इसका पूर्वांचल में कैसा असर पड़ने वाला है। देखिए, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, सोनभद्र, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और ये जो ऊपरी से लेकर नीचे तक का इलाका पूर्वांचल का बसता है उसमें समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में भी बहुत ज्यादा नुकसान में नहीं थी मुकाबले पश्चिमी यूपी और अवध के, क्योंकि वहां पर कई जिले ऐसे हैं जहां पर धाक पिछली बार समाजवादी पार्टी ने बरकरार रखी थी और लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें भी कुछ ना कुछ सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से सांसद बने थे। तो मतलब यह है कि अखिलेश यादव अगर पूर्वांचल जा रहे हैं और डबल झटका दे रहे हैं तो इसके पीछे की रणनीति बहुत बड़ी हो जाती है। अखिलेश यादव का राजनीतिक करियर वैसे तो बहुत पुराना है लेकिन आज तक उन्होंने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। याद करिए साल 2000 जब वो कन्नौज में पहली बार उपचुनाव हुआ तो लोकसभा का तब वो जीते थे। उसके बाद 2004 का जब चुनाव हुआ तो लोकसभा से ही प्रत्याशी बने और सपा के टिकट पर जीते। 2009 में भी इसी तरीके से लगातार वो तीसरी बार कन्नौज से सांसद बने और जब 2012 में समाजवादी पार्टी को लखनऊ विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला तब उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद उन्हें लोकसभा विधानसभा का नेता चुना गया और उसके बाद उन्होंने एमएलसी बनकर के मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकिन यह पहली बार होगा जब अखिलेश यादव खुद विधानसभा के चुनाव में उतरेंगे और अपने सहयोगियों में जोश भरेंगे। जोश हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, जब अगर महेंद्र सिंह धोनी टीम के साथ मेंटर के तौर पर जुड़ते हैं तो लोगों को सपोर्ट उतना नहीं मिलता, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जब खुद कप्तान होते हैं तब कितना सपोर्ट लोगों का मिलता है वो देखने वाली बात होगी और इसकी तुलना आप इसको फर्ज करके कर सकते हैं। अब सवाल है योगी आदित्यनाथ का और पूरी की पूरी भाजपा का, तो कि उसके लिए वो गोलबंदी क्या करते हैं। भाजपा वाले कहने लगे हैं अखिलेश यादव सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भी सुरक्षित सीट से लड़ रहे हैं क्योंकि अपनी सीट सबको बचानी है। हर कोई ममता बनर्जी की तरह नहीं हो सकता है कि हार जाए उसके बाद अपने पार्टी के नेताओं में भरोसा भरे। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव की बात अलग इस वजह से है क्योंकि वो आजमगढ़ से अगर लड़ रहे हैं तो आजमगढ़ की 9 सीटों को पहले मानकर चलिए, उसका प्रभाव वहां पर पड़ेगा। उसके आसपास जो लाल घेरा पूर्वांचल में तैयार कर रहे हैं उसका भी कहीं ना कहीं असर पड़ने वाला है। तो ये कुल मिलाकर अखिलेश यादव की आज सबसे बड़ी रणनीति है कि वो आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि वो वहां पर जाएंगे भी, आसपास के इलाकों में संदेश भी देंगे कि देखिए मैं आपके इलाके से इस बार जैसे लोकसभा का सांसद बना उसी तरीके से मुख्यमंत्री बनूंगा तो यहाँ का प्रतिनिधित्व करूंगा। तो ये तो हो गई अखिलेश यादव की पूर्वांचल रणनीति की। हम आपको न्यूज वाले के जरिए और भी वीडियो बताते रहेंगे और भी रोचक जानकारियां बताते रहेंगे। अब बने रहिए न्यूज वाले के साथ। नमस्कार।